बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फिजिक्स टीचर। आपका चैप्टर नंबर 4 का लास्ट जो आज लेक्चर चलेगा आपका। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम आपका जो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर आपका है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। इसमें इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई जिस्म जो है, अगर कोई बॉडी इन इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी, a body is said to be in equilibrium form if no net force अमल कर नहीं कर रही होगी तो वो क्या कराएगा, जिस्म जो है इक्विलिब्रियम हालत में होगा, उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। अगर किसी जिस्म पर मिसाल के तौर पर बुक जो है टेबल पर पड़ रही है, इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। कौन कौन सी? एक अपवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस की फोर्स जो है, टेबल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो इस पर फोर्स अमल कर रही है, और टेबल जो और बुक जो है डाउनवर्ड जो है, इसका वजन जो है, इसका वेट जो है डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ अमल कर रहा है। इस तरह ये दोनों फोर्सेज जो है वो जब अमल कर रही होती हैं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है। इसलिए ये जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम हालत में होता है। अब उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जो है तमाम की तमाम फोर्सेस अमल कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट जो है जीरो के बराबर होगा, तो जिस्म जो है बॉडी जो है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऑल द फोर्सेस यानी फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सो ऑन Fn, जब इनको जमा किया जाए तो क्या होगा, ये Fn इसको जमा किया जाए तो जीरो के बराबर आ जाए, तो सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो। ये वर्ड जो है ये किसका है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लेटर है जिसकी मीनिंग है सिग्मा। सिग्मा के मैंने होते हैं एडिशन यूजिंग फॉर द इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर तमाम की तमाम फोर्सेस पर अमल करने वाले फोर्सेस जो हैं उनका मजमुआ जीरो के बराबर आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इफ सेकंड कंडीशन उस वक्त अप्लाई हो रही होती है जब कोई जिस्म जो है फर्स्ट कंडीशन को प्रूव ना कर रहा हो, यानी फर्स्ट कंडीशन को जब वो पूरा का पूरा ना हो रहा हो, तो एक और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इनफ, उसके लिए इनफ ना होगी तो एक और कंडीशन जो है वो कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर तमाम की तमाम फोर्सेस भी अमल कर रही हैं और उनका मजमूआ भी जीरो है, लेकिन जिस्म जो है इक्विलिब्रियम हालत में नहीं आएगा, तो एक नई कंडीशन की जरूरत होती है जिसे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहते हैं। इसके मुताबिक सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन इट, यानी उसका टॉर्क जो है सिग्मा टॉर्क जिसमें होता है सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, इसके बराबर आ जाए तो ये कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम according to this a body suitable second condition for equilibrium when the resultant torque act on a body is zero। यानी टॉर्क जो है, टॉर्क आपको पता है कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू टॉर्क, यानी कितनी भी जिस्म का मोमेंटम आर्म जो है टॉर्क जो है आपका वो जीरो आ जाए, यानी सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इसके मुताबिक फर्ज क्या, एक पंखा जो है रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बराबर होगा, तो जिस्म जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालतें क्या होती हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये था कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। इसको कहता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? देयर आर थ्री स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी इसकी तीन हालतें होती हैं। नंबर एक स्टेबल, नंबर टू आपका अनस्टेबल, नंबर थ्री न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी इस हालत में क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी एक बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में हालत में होगी। कब होगी? इट आफ्टर अ स्लाइडली टिल्टेड इन रिमेन टू द प्रीवियस पोजीशन। जब किसी बॉडी को थोड़ा सा हिलाया जाए और वो अपनी दोबारा रिमेन उसी पोजीशन में आ जाए। साल के तौर पर ये टेबल है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब बुक को आपने क्या करना है, यहां से कोने से आपने बुक को क्या करना है, ये आपकी बुक पड़ी है, इस बुक को आपने यहां से थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, यानी ऊपर की तरफ जो से आपने इसको ऊपर ले जाना है। यानी इसको छेड़ा तो ये तो बाहर, इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी यहाँ पर है, और जब इसको छोड़ दिया यहां से, इस पर फोर्स लगाई तो ये दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाए, यानी इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसकी मिसाल आपकी आपको मैंने अभी बताइए कि बुक कौन सी ऑफर क्या, ये देखेंगे ये बुक पड़ी हुई है आपके पास, ये बुक है, इसको आपने ऊपर रखा थोड़ा सा, जब इसको फोर्स अपवर्ड फोर्स लगाई तो ये दोबारा, जब आप फोर्स आपने रिमेन की, ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गई, तो ये कहलाएगी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगी आपकी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी किसी भी दूसरी कंडीशन कौन सी आपकी है? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना आए, व्हेन सेट फ्री, जब इसको फ्री आफ्टर अ स्लाइटली लिटिल सेट टू बी, इसको थोड़ा सा हिलाया जाए तो क्या कहलाती है? ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी मिसाल आप किस तरह दें? ये आपके पास एक बुक आपने जो सी है, ये आपकी बुक जो सी आपने हॉरिजॉन्टली खड़ी की है, यानी बुक को आपने इस हालत में खड़ा कर दिया। जब इसको थोड़ा सा आप इसको इसको आप इसको जो छोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि बुक जो सी है वो इस हालत में आ जाएगी, यानी वो आपकी पहले वाली हालत में नहीं आएगी, वो अपनी हालत जो सी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आ जाता है, तो क्या होगा कि ये आपकी क्या कहलाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इस हालत में क्या होगा कि बुक जो है दोबारा जो है वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगी, तो ये क्या कहलाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी। अब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी बॉडी को थोड़ा सा ट्विल्टल किया जाए तो ना तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ना चेंज हो, ना अपवर्ड जाए ना डाउनवर्ड जाए, वो प्रीवियस पोजीशन में ही रहे, तो वो क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी रिमेन इन द न्यू पोजीशन व्हेन द डिस्टर्ब फ्रॉम इस प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसकी मिसाल देखते हैं। टेकिंग बॉल, एक बॉल है, ये बॉल जो है यहाँ पर टेबल पर एक बॉल पड़ा हुआ है, ये आपकी टेबल इस पर ये बॉल पड़ा हुआ है,
जब इस बॉल को आप थोड़ा सा जो है ट्विंटल किया जाता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे रहता है, इसका सेंटर, इसको थोड़ा सा जो है हिलाया जाए यानी कि न्यू पोजीशन में आएगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल। अब स्टे एबल एंड पोजीशन ऑफ, यानी अब स्टेबिलिटी जो सी है और इसकी जो सी है स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालतें क्या होती है, इससे क्या फायदा लिया जा सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक 4.9 स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ center of gravity. As we have done, यानी अभी आप पढ़ चुके हैं, position of the center of gravity, center of mass of the object play an important role in their stability. यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टेबिलिटी में। to take them stability, their center of masses must be kept at low as possible. It is due to these reasons रेसिंग कार्स, यानी अब रेसिंग कार्स के जो है वो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो क्या होती है वो लो रखा जाता है, ताकि उसकी जो है रेजिस्टेंस जो है स्पोर्ट रेजिस्टेंस, रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, बॉटम पर जो है वो उसको जो है वो हैवी बनाया जाता है, दरमियान नीचे से जो है उसको हैवी किया जाता है, एंड their height it kept at big minimum, इसकी हाइट जो है कम से कम रखी जाती है। जब रेसिस कार में जाना होता है, क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है हवा की रेजिस्टेंस जो है उस पर बहुत ज्यादा अमल कर रही होती है, जिससे क्या होता है उसकी स्पीड में जो है वो फर्क बन जाता है। सेंटर इसी तरह जो है जितने भी टॉय वगैरह जो है उसको जो है स्टेबिलिटी के लिए जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े झूले जो है उसको एक सेंटर पर जो है वो एक पॉइंट पर जो है खड़ा किया जाता है और उस रोटेट कर रहे होते हैं, स्विंगिंग जो है स्विंग्स जो होते हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है, अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे पीछे हो जाए यानी उसका स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा, डेंजर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन आवर स्टेबिलिटी के अंदर। दिस इज फॉर द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन।